हमारे कोर्ट्स ने भी बहुत ऐसे व्यूज लिए हैं कि इश्यूएंस ऑफ समन्स जो है वो रेयरेस्ट सिचुएशन में होना चाहिए। बोर्ड का भी इंस्ट्रक्शन एंड सर्कुलर है। तो जो भी ऐसी कंपनीज हैं वो अपने लोकल ऑफिसेज से पहले कोऑपरेट कराएं, जिससे कि इंडस्ट्री को जो भी डेटा देना है, इंफॉर्मेशन देनी है, ऑडिट टीम को, जो जीएसटी ऑडिट टीम्स आ रही है उनको सपोर्ट करना है, उस तरह से पहले सपोर्ट दिया जाए। समन्स अगर आते हैं, आपका कहने का मतलब है किसी वरिष्ठ अधिकारी को या अधिकारी को किसी और राज्य से समन आता है तो घबराना नहीं है, उससे जो लोकल ऑफिस है वही निपट सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। जब तक कि मेरा कोई भी नॉन कॉपरेशन नहीं है, अगर मैं कॉपरेट कर रहा हूं और मेरी टीम, लोकल टीम्स वहां पर कॉपरेट कर रही हैं, तो किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब कॉपरेशन पूरा है, समन्स इशू हो ही नहीं सकता। हमने ऐसी बहुत सारी रिट पिटीशन डिफरेंट कोर्ट्स में डाली है, स्पेशली बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहां पर हमने इसको चैलेंज करा है। इशुएंस ऑफ समन्स के लिए बोर्ड का जीएसटी के समय में नहीं, जीएसटी से पहले भी बहुत ऐसे इंस्ट्रक्शंस और सर्कुलर्स आए हैं जिसमें बोर्ड खुद बोलता है कि आपको समन्स की अगर जरूरत नहीं है तो आप नॉर्मल एक लेटर दीजिए और इंफॉर्मेशन मांगिए। कॉर्पोरेट जब तक हो रहा है तो आप सीनियर मैनेजमेंट को समन्स मत इशू करिए। बिल्कुल, लेकिन सर ये कौन कौन ये समन इशू कर सकता है, कितना पावरफुल होते हैं समन? देखिए, समन्स एक बार इशू होना बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें जो इंप्लीकेशंस हैं वो क्रिमिनल एक्ट के अगेंस्ट भी बहुत सारी ऐसी आ जाती हैं। और अगर आप नॉन अपीयरेंस ऑफ समन्स को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी जगह ऐसे इश्यूज हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता आपके शो पर, जहां पर कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तक को नॉन अपीयरेंस ऑफ समन्स के लिए अरेस्ट करा है। तो समन्स जब इशू होता है तो समन्स इशू करने के लिए एप्रोप्रिएट प्रोविजंस जो हैं वो जीएसटी एक्ट के देखे जाएं या फिर क्रिमिनल लॉ के देखे जाएं, वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो नॉन अपीयरेंस ऑफ समन्स एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, जिसकी वजह से इवन अरेस्ट तक की पावर्स हैं ऑफिसर्स के पास। इसीलिए जब हम मैटर्स को कोर्ट पर लेके जाते हैं तो हम ये पहला प्रश्न हमारा ये होता है कि समन्स तो तभी इशू हो सकते हैं कि जब नॉन कॉपरेशन हो। ऐसी क्या चीज है जो आप मुझसे समन्स देके ही बुलाना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं? अगर कोई सिंपल क्वेरीज हैं या सिंपल इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स है तो आप वो मुझे लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज कोर्ट के पास गए हैं जहां पर कोर्ट ने बड़ी कंपनीज के लिए बोला है कि आप समन्स मत इशू करिए, आप पहले एक लेटर इशू करिए, इंफॉर्मेशन मांगिए, कॉपरेशन देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई थिंक इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है और एग्जीक्यूटिव एक्शन को भी ये समझने की जरूरत है कि समन्स का प्रयोग लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर इसमें क्या आपको लगता है अगर जीएसटी के अंदर दो हिस्से होते हैं तो स्टेट की जो जीएसटी विभाग है एसजीएसटी से जुड़ा हुआ, तो उनके पास इतने अधिकार होते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, ऑडिट कर सके, और उसके लिए हर राज्य की जो स्टेट इकाई है जीएसटी की, वो अगर एक कंपनी को हर राज्य में इन्वेस्टिगेट करेगी तो कंपनी के लिए तो काफी मुश्किल है। देखिए, आपका प्रश्न सही है। मैं इंडस्ट्री से सहमत हूं कि कभी कभी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, मगर अगर आप जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पर सेंटर और स्टेट के पास, दोनों के पास ही पावर्स हैं टू इन्वेस्टिगेट, टू ऑडिट एंड टू असेस। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिफरेंट स्टेट्स में है, तो अगर वो राजस्थान में है या आपके एग्जाम्पल में कश्मीर में है और बॉम्बे में भी है, तो 3 जगह की स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन स्टेट्स की कलेक्शन जो होगी उसका रेवेन्यू उस स्टेट को मिलेगा जहां पर कलेक्शन होती है। तो वो स्टेट अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ना चाहेगा। तो पावर तो है, बट हमारी प्रॉब्लम तब होती है जब वो पावर का मिसयूज होता है। हम कहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है, आपको हमसे प्रश्न पूछना है, आप हमारी लोकल टीम को, और इनफैक्ट लॉ भी बोलता है कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कैन गो एंड रिप्रेजेंट, तो आप सीएफओ को या टॉप मैनेजमेंट को समन्स ना दें, उनका समय ना खराब कराएं, तो उससे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बढ़ावा होगा। बिल्कुल सर, ये तो सीएफओ और टॉप मैनेजमेंट बड़ी कंपनियों की बात हो गई, क्योंकि उनके पास लीगल टीम होती है, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन जो छोटे कारोबारी होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, उनसे भी काफ़ी शिकायतें सुनने को मिलती है कि जीएसटी के अधिकारियों का हैरेसमेंट है, जीएसटी के नोटिसेज आते हैं। तो उनके लिए मेरा आपसे सवाल होगा, उनको क्या समझना चाहिए, उनके लिए आपका क्या मंत्र होगा? नहीं, आई थिंक आपने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया, और देश के डिफरेंट बी सिटीज और सी सिटीज से हमारे पास ऐसे बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, इश्यूज आते हैं, जहां पे स्पेशली वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपसे कोर्सिव रिकवरी ऑफ टैक्स कर लेते हैं। वो टैक्स अथॉरिटीज आती हैं, वो थोड़ा प्रेशर बनाती हैं, थोड़ा डराती हैं, थोड़ा सा व्यापारी भी कहीं ना कहीं डर जाता है।
तो वो उस स्टेज पर बहुत जगह ऐसे केसेस आए हैं जहां पर कोर्सिव रिकवरीज ऑफ टैक्सेस हुई हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिना शो कॉज नोटिस इशू करे ऐसी कंपनी से जो एमएसएमई कंपनीज हैं इनसे बहुत जगह ऐसा टैक्स लिया गया है। ऐसे केसेस को हम ऑलरेडी बहुत सारे हाई कोर्ट्स में ले जा चुके हैं बाय वे ऑफ रिट पिटीशन। इस पर गवर्नमेंट का भी सर्कुलर है कि कोर्सिव रिकवरीज आपको नहीं करनी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको। तो बेसिकली इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर व्यापारी थोड़ा सा बोल्ड रहेगा और अपने नहीं सर, कागज को पूरा आपने कहा रखेगा। कि रिट पिटीशन कोर्ट में गए हैं वगैरह, लेकिन जो छोटा व्यापारी होता है सर वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है ना, वो पहले ही घबरा जाता है एक जीएसटी के नोटिस से, एक जीएसटी की जांच से। तो उसे क्या चीजें समझनी जरूरी है और वो जो चीजें वो उससे जानकारी होनी चाहिए जिससे उसका नुकसान नहीं हो। तो पहली चीज तो यह है कि उस व्यापारी को जब भी वो टैक्स पे करे, टैक्स पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट करे। वो बहुत ये आवश्यक वर्ड्स यूज करने हैं। जब वो डीआरसी 03 जो भी चालान होते हैं उनको भरे तो वहां पर लिखे टैक्स पेड अंडर प्रोटेस्ट है। टैक्स पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट करने के बाद अगर वो रिट कोर्ट में नहीं जाना चाहता है, उसको खर्चा नहीं करना उतना, तो वो अपने ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर को एक लेटर में ये चीज लिखे कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन हुआ था, हमारे हिसाब से टैक्स नहीं पे करना था मगर हमने ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान करा है और इसका मुझे रिफंड मिलना चाहिए, मैं इसका रिफंड फाइल करूंगा। तो अपने ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर को, चीफ कमिश्नर्स को, उनको लूप में रखे और सीसी मार्क करके जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी उनको एक लेटर लिखे और उसके बाद रिफंड क्लेम फाइल करें। तो क्या वही प्रक्रिया उसका इतनी तरीका। आसान होती है जितना आप बता रहे हैं? देखिए या पैसा जटिल मिलना होती है? इतना आसान नहीं होता मगर जनरली हमने देखा है कि अच्छे कमिश्नर्स हैं हमारे देश में, बहुत अच्छे कमिश्नर्स हैं और ये आईआरएस ऑफिसर्स इंटरवीन करते हैं ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि उनकी इंस्ट्रक्शंस जनरली ये होती है कि आप पैसा रिकवर वहां करो जहां पर जेन्युइन पैसा रिकवरी होगा या फिर जहां पर वो टैक्स पेबल है। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ टैक्स पे हुआ है तो यही उसका एक सिंप्लीफाइड वे है कि आप अंडर प्रोटेस्ट पे करें, ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर को लिखें और उसके बाद रिफंड क्लेम फाइल करें। और सर उसकी नौबत ही नहीं आए तो क्या करके अपनी चीजें सही रखनी चाहिए कि भैया आपको कोई नोटिस ही ना आए, कोई परेशानी नहीं हो? देखिए सबसे पहले तो जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस हमेशा टाइम पर होना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जैसे ही रिटर्न फाइल नहीं होगी या टैक्स पेमेंट नहीं होगा या आपका इवन टर्नओवर तक डिक्लाइन होगा, डिक्रीज होगा, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिस्टम के द्वारा गवर्नमेंट को आज पता चल जाता है कि यहां पर कोई गैप आ रहा है, तो वो ट्रिगर होता है और उस ट्रिगर के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। तो सबसे पहला चीज ये है व्यापारी के लिए कि वो अपना कंप्लायंसेस पूरा करें, टाइम से करें, टैक्स पेमेंट का टाइम से पेमेंट करें, जिसकी वजह से ये होने के बाद चांसेस कम है कि उनका इन्वेस्टिगेशन या स्क्रूटनी में मैटर आएगा। अगर वो आ भी जाता है, सबसे पहले वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील साहब से जाके राय लें कि क्या ये गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर कोई जेन्युइन मिस्टेक हुई है तो उसका टैक्स पे करना चाहिए। शो कॉज नोटिस आने से पहले अगर टैक्स पे करते हो तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत ही अच्छे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिए हुए हैं जहां पर कि इंटरेस्ट और पेनल्टी का बर्डन बहुत कम हो जाता है। पेनल्टी तो बहुत कम हो जाती है और इंटरेस्ट भी अगर आपके क्रेडिट पूल में टैक्स है तो